फेस्टिविटीज खत्म हो चुकी है और हमने देखा कि सोने की कीमतों में एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। सोने की कीमतें दिवाली के बाद से अब तक 4,000 रुपए तक सोना सस्ता हो चुका है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सोने की कीमतों को बढ़ाते हैं और चढ़ाते हैं? ग्लोबल मार्केट में सोने के क्या प्राइस है और वायदा बाजार में किस तरह से कारोबार करें? इन सभी के जवाब के लिए हमारे साथ है एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती जी, जो आपके सारे सवालों के जवाब देगी और हम देखेंगे कि आगे के लिए गोल्ड का क्या आउटलुक रहेगा। जी, सबसे पहले आपको और व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार। और काफ़ी सारे रीजंस हैं। एक तो था कि पहले की गोल्ड काफ़ी यहाँ पे बुलिश रहेगा, और जो मेजर यहाँ पे इम्पैक्ट आया वो यूएस इलेक्शंस और यूएस इलेक्शंस के बाद आया, जब ट्रम्प 2 की सरकार यहाँ पे हम्म। बनी और इनफैक्ट इन द प्रोसेस है। तो वहाँ पे कुछ चीज़ों में लगातार हम लोगों ने एक ट्रिगर आता हुआ देखा। डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी हुई ट्रम्प के आने के बाद। यहाँ पे हम लोगों ने इक्विटी मार्केट में और बिटकॉइन में यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली आते हुए देखा है। साथ में अगर देखा जाए तो रेट कट की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी स्लो डाउन हो सकती है, ये भी एक फियर है मार्केट में। और हम्म। ट्रम्प ने अपनी कैंपेनिंग में कहा था कि वो जैसे ही यहाँ पे प्रेसिडेंट बनेंगे सबसे पहले वो वॉर पे काम करेंगे, और जो हम्म। मतलब इलीगल माइग्रेंट्स हैं उन पे काम करेंगे। तो जैसे ही उन्होंने वॉर को लेके यहाँ पे बात करनी शुरू करी है, वहां से देखा जाए तो सीज फायर टॉक की भी बात अब हो रही है, और हो रहा है कि अब ये रशिया यूक्रेन वॉर को भी खत्म करना चाहेंगे। तो जो वॉर प्रीमियम होता है गोल्ड में वो यहाँ पे कम हुआ। और हम बेहतर जानते हैं इसे एज अ सेफ हेवन बाइंग की, जब भी अनसर्टेनिटी की टाइम होती है तो हम्म। गोल्ड में एक अपसाइड देखने को मिलता है। जी। वॉर जी। प्रीमियम यहाँ पे कम हुआ, डॉलर हम्म। इंडेक्स के बढ़ने से भी एक दबाव आया, और हम्म। साथ में एक यूफोरिया आया ट्रम्प के आने के बाद। और जो यूएस की मार्केट है वहां पे हम लोगों ने रिकॉर्ड हाई आता हुआ देखा। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके एक दबाव यहाँ पे डाले, और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम लोगों ने लगातार 68,000 से 80,000 तक की यहाँ पे रैली देखी। और उसके बाद हेज फंड्स ने ईयर एंड से पहले भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की जो एक प्रक्रिया होती है वो हम्म। यहाँ पे शुरुआत कर दी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक हेल्दी यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, एक करेक्शन आया है। हम्म। जो पहले 34% का रिटर्न गोल्ड में आ रहा था वो यहाँ पे अब 24% है। लेकिन ओवरऑल अगर हम एनुअल रिटर्न देखें तो स्टिल गोल्ड में 24% का रिटर्न है। जी, जी, बिल्कुल। जैसा कि आपने अभी बोला और कुछ एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं कि जब जब डॉलर स्ट्रेंथ होता है, गोल्ड के प्राइस नीचे आ जाता है। क्या आपको लगता है कि डॉलर का स्ट्रॉन्ग होना गोल्ड प्राइसेस को इतना इम्पैक्ट करता है? जी, ट्रेडिशनली देखा जाए तो डॉलर और गोल्ड का काफी स्ट्रॉन्ग को नेगेटिव कोरिलेशन है यहाँ पे। हम्म। लेकिन काफी सालों से हम यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आप 2024 की बात करें या 23 को ले लें, डॉलर इंडेक्स में भी बढ़त देखने को मिली। इक्विटी मार्केट रिकॉर्ड हाई बना रहा है और साथ में गोल्ड भी रिकॉर्ड हाई बना रहा है। तो जो ट्रेडिशनल पैरामीटर्स थे वो कभी कभी डिकपल होते हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे एक तो था कि इक्विटी मार्केट रिकॉर्ड हाई पे काम कर रही है, लेकिन अनसर्टेनिटीज हैं, सेंट्रल बैंक्स बाय कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि रिसेशन हिट कर सकता है। हम्म। चाइना में ऑलरेडी स्लो डाउन है, यहाँ पे यूरोप में स्लो डाउन है, यूएस में भी इनफैक्ट यहाँ पे बात हो रही थी कि स्लो डाउन यहाँ पे आ सकता है। तो ऐसे माहौल में जब एक तरफ आपको ग्रोथ की बात हो रही है लेकिन अंडरलाइंग में एक रिसेशनरी फियर होता है, और हम्म। चाइना तो स्टिल यहाँ पे डिफ्लेशन में देखा जा रहा है उसे। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लग रहा है कि गोल्ड यहाँ पे बाय में रहता है। और हम्म। डॉलर इंडेक्स में इमीडिएट रिएक्शन अभी गोल्ड ने दिया है। तो हम्म। ओवरऑल ट्रेडिशनल जो कोरिलेशन है वो नेगेटिव है। लेकिन सम टाइम्स आप देखेंगे कि ये डिकपल होता है। तो हम्म। यहाँ पे ट्रेडर्स को या इन्वेस्टर्स को दोनों ही सिनेरियो को लेके चलना होगा, कंसिडर करके चलना होगा। क्योंकि कभी कभी जब अनसर्टेनिटी आती है तो हम्म। सेफ हेवन बाइंग डॉलर इंडेक्स को भी माना जाता है, सेफ हेवन ओके। बाइंग गोल्ड को भी माना जाता है। तो एट ए टाइम आप देखेंगे दोनों में बाइंग आती रहती है। जी, जी, बिल्कुल आपने सही कहा और अभी हम वही सिनेरियो देख रहे हैं। अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो गोल्ड डिमांड जनरली हमारे यहाँ शादियों के सीज़न में बढ़ती है। हमने देखा है कि जैसे ही शादी सीज़न आता है डिमांड्स बढ़ जाती है, लेकिन अभी फेस्टिवल्स जैसे ही गए हैं डिमांड घटी है और शादी सीज़न अभी अभी शुरू हुआ है, 1-2 दिन हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में फिर से कुछ ऐसा हो सकता है कि सोने के दाम बढ़ सकते हैं? जी, मुझे लग रहा है कि दिसंबर में एक रेट कट है वो बड़ा ट्रिगर होगा। यहाँ पे 17-18 दिसंबर को रेट कट की मीट मतलब इंटरेस्ट रेट की मीटिंग है फेड की। वहां पे एक एक्सपेक्टेशन है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट और हो सकता है। वो हम्म। मुझे इनफैक्ट वो ट्रिगर लग रहा है कि वहां से एक बढ़त होनी चाहिए। और साथ में भारतीय बाजार में जब 80,000 का लेवल था तो लोग बोलते थे कि 78 भी आ जाएगा तो मैं यहाँ पे खरीदारी कर लूंगी या कर लूंगा। तो मेरे ख्याल से ये काफी कंफर्टेबल लेवल आ गया है।
अगर 22 कैरेट की बात करें तो अब यहाँ पे मुझे लग रहा है 70,000 से नीचे यहाँ पे सोना मिलेगा। तो मेरे ख्याल से काफी कंफर्टेबल लेवल है, और यहाँ पे भरपूर बाइंग फिजिकल में आनी चाहिए। इनफैक्ट ज्वेलर से भी जब मेरी बात हुई, प्राइमरी सोर्सेज से भी, मुझे लगा कि यहाँ पे जो बाइंग है वो ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है, बुकिंग की शुरुआत हो चुकी है। तो जो फिजिकल बाइंग इंडिया में, हम्म। ये यहाँ पे एक कप साइड देगा। ओके। ईटीएफ बाइंग पिछले 6 महीने से पॉजिटिव है, जो कि पिछले 3 साल से नेगेटिव थी, अब वो पॉजिटिव हो गई है। तो ईटीएफ बाइंग वो एशिया में पॉजिटिव है, नॉर्थ अमेरिका में पॉजिटिव है, अमेरिका पूरा पॉजिटिव है, सिर्फ यूरोप में नेगेटिव है। तो ईटीएफ बाइंग, फिजिकल बाइंग और इंटरेस्ट रेट कट, ये 3 ट्रिगर्स ऐसे हैं जो कि गोल्ड को फिर से एक नया जो स्ट्रेंथ है वो दे सकता है। और अगर पिछले आप कई साल का पैटर्न देखें, गोल्ड अगर 10% 12% का एक करेक्शन देता है तो वहां से बड़ी अच्छी बाइंग आती है रिटर्न, क्योंकि ये जो एक एसेट क्लास है जो लगातार कंसिस्टेंट होके यहाँ पे ट्रेड करता है। और एमसीएक्स में जब ये लॉन्च हुआ तो 5800 प्राइसेस थे 21 साल पहले, जी। अब यहाँ पे 80,000 का भाव आता हुआ देख रहे हैं। तो ये जी। रैली है, ये कंसिस्टेंस होके लगातार चलती है, और पिछले 20 सालों में 9 से 10% का रिटर्न यहाँ पे गोल्ड में लगातार रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये जो करेक्शन है इस पे बड़ी अच्छी बाइंग आ सकती है, अग्रेसिव बाइंग आ सकती है। ओके ओके, तो आपका है कि दिसंबर तक हमको कुछ इसमें दिख सकता है, अगर रेट कट्स का एक बड़ा ट्रिगर अभी भी बाकी है तो दिसंबर तक कुछ कुछ ऐसा सिनेरियो बन सकता है। वन मोर क्वेश्चन कि गोल्ड प्राइस ट्रेंड को कैसे समझे? हमेशा इन्वेस्टर्स को लगता होगा कि कैसे समझे कि कब उन्हें निवेश करना है और कब उन्हें निकलना है। इसके लिए आपके कौन से फेवरेट इंडिकेटर्स है? अगर ग्लोबल स्टॉक मार्केट को चेस करे या फिर इकोनॉमिक कोई फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार होते हैं? जी, मुझे सबसे पहले तो लग रहा है कि जो निवेशक है यहाँ पे, जैसे वो रियल एस्टेट में करते हैं, बॉन्ड्स में करते हैं, इक्विटी में करते हैं, एटलीस्ट 10% आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। आपने काफी अनसर्टेन टाइम अभी देखा है, कोविड को लोग भूले नहीं है, वॉर टाइम था जब यहाँ पे एक क्रैश आना शुरू हुआ था। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो आप 10% को आप अपने पोर्टफोलियो में रखें, और एंट्री और एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे जब भी इकोनॉमिक पैरामीटर्स आपके बहुत स्ट्रांग होंगे यहाँ पे, तब यहाँ पे गोल्ड में एक सुस्ती आ सकती है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि आने वाला जो साल 1.5 साल है, ये यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट का सिनेरियो बना रहेगा। यूएस में आप अगर देखें तो यूएस रिकॉर्ड जीडीपी के साथ यहाँ पे, डेट के साथ यहाँ पे है खड़ा, और सेंट्रल बैंक्स यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। तो आपको कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखना होगा। आपको लग रहा है कि 10 to 15% का रिटर्न गोल्ड में आ रहा है, तो आप वहां से एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 5%, 6%, 6% से ज्यादा का डिक्लाइन ये नहीं देता है, तो उस डिक्लाइन पे आप डिप पे बाइंग करते रहें। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि आपको लग रहा है कि दूसरे एसेट क्लास में, जैसे कि इक्विटी में रिकॉर्ड हाईज बन रहे हैं या बिटकॉइन में रिकॉर्ड हाईज बन रहे हैं, वैसे समय सोना थोड़ा सा सुस्त हो सकता है। तो वहां पे आप चर्निंग करें और दूसरे एसेट क्लास में जाएं। लेकिन जैसे ही आपको लग रहा है कि जैसे निफ्टी ने अभी करेक्शन लेना शुरू करा है, जी। इंटरनेशनल मार्केट में जैसे ही करेक्शन आना शुरू होगा, वैसे ही गोल्ड अट्रैक्टिव हो जाएगा। और एक और चीज बताना चाह रही हूँ, ईयर एंड है, यहाँ पे इंडेक्स की रीबैलेंसिंग होती है, कमोडिटीज इंडेक्स की भी। ओके। अगर यहाँ पे गोल्ड का वेटेज बढ़ता है तो हो सकता है कि दिसंबर में प्राइसेस को फिर से हायर साइड आता हुआ देखें। मैं ओके। नहीं कह रही कि 80,000 का लेवल टूटेगा, लेकिन एक बार आपको 77-78,000 के लेवल्स हो सकता है कि आने वाले समय में हम देखें। ओके ओके, तो मतलब कि इतना हाई नहीं जाएगा जो कि हमने 81-500 के लेवल्स देखे, लेकिन जी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। वन लास्ट क्वेश्चन मैम, कि अगर गोल्ड के प्राइसेस और ज़्यादा गिरते हैं तो आप इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस करेंगे? या क्या वो बाय करें या फिर और थोड़े वक्त के लिए वेट किया जाए? शॉर्ट टर्म में सेल करिए 72,200 के टारगेट के लिए। सिल्वर में भी 85,000 यहाँ पे आ सकता है। जिनको यहाँ पे डिजिटल गोल्ड खरीदना है वो 72,200 से 73,000 के रेंज में सिल्वर ईटीएफ खरीद सकते हैं, डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। सबसे बढ़िया आप एसआईपी की तरह इसमें हर महीने यहाँ पे निवेश करिए, और यहाँ से आप अच्छा प्रॉफिट एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और एसजीबी अभी ट्रांच नहीं आ रहा है, अगर वो आता है तो आपको सस्ता मिलेगा, वो आप जरूर लीजिए यहाँ पे। और अगर आपको डिजिटल वायदा प्लेटफॉर्म पे करना है तो मेरे ख्याल से गोल्ड मिनी या गोल्ड ऑप्शंस, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। पोजिशनली मुझे लग रहा है कि 72,200 700 का जो लेवल है उसके लेवल पे आप बाइंग करें। और अगर आपको 2-3 दिन का ट्रेड प्रोस्पेक्ट है तो मुझे लग रहा है कि अभी सेलिंग में ही रहना चाहिए। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को आपने बताया कि कौन से लेवल्स पे बाइंग करना है और किस वक्त वेट करना चाहिए। ये थे वो सारे
फैक्टर्स जिनकी वजह से गोल्ड में इतने फ्लैक्चुएशंस हमको देखने को मिल रहे हैं। आगे जाके थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, लेकिन कुछ इतना ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। लेवल्स आपको मैम ने पहले ही बता दिए हैं, तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। और मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी प्रॉफिट को अपना वक्त देने के लिए।